हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी लोगों का सवाल था कि जो मैंने सैलरी स्लिप डाली है उससे रिलेटेड और भी अदर कुछ बातें हम आपको बताते हैं। गेट से रिलेटेड, अगर आपको गेट पे जॉब करनी है, अगर आप ट्रैकमैन हैं, रेलवे में एज ए ट्रैकमैन ज्वाइन करते हैं, फिर आप गेटमैन कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखिए, अभी हम गेट पर पोस्टेड नहीं है, जबकि 5 महीने हो गए ड्यूटी करते हुए। गेट पे पोस्टिंग होना का मतलब होता है कि गेट पे ही आप ड्यूटी करेंगे, अदर आप गैंग में ड्यूटी नहीं करेंगे। ये गैंग क्या होता है, जो रेलवे जो पटरी होती है, इसका मेंटेनेंस का जो कार्य रहता है वो सब गैंग करती है। ठीक है दोस्तों, और गैंग से ही लोग जो है वो गेट पर ड्यूटी करते हैं। उनकी गेट पे पोस्टिंग की जाती है, उस पर लिख के गेट पर पोस्ट हो जाता है, तो वो सिर्फ गेट पे ही ड्यूटी करता है। लेकिन दोस्तों, अभी हम गैंगमैन है, तो गैंगमैन मतलब ट्रैकमैन ही है। तो ट्रैकमैन होने के बावजूद हम गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि एक गेट के लिए एक लेटर बनता है, एक कागज़ बनता है। वो कागज़ अपने एसएससी ऑफिस से बनवा लीजिए, अपने जो मेट हैं उनसे बोलकर। अगर आप उन मेट से बोलकर आप कागज़ बनवा लेंगे तो आप गेट पर ड्यूटी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, भले ही आप ट्रैकमैन रहें, भले ही आप गैंग में कार्य कर रहे हों। ठीक है, तो आप गैंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसमें फिर आप क्या करेंगे, फिर आप अपने गेट पर रेस्ट दिलाते रहेंगे। जैसे जो लोग गेट पर पोस्ट हैं और वो छुट्टी पे जाते हैं, तो छुट्टी पे जाएंगे, फिर आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो उसके ज़रिए आप सीख भी जाएंगे। सबसे पहले यही प्रक्रिया है। फिर आप सीख जाएंगे और सीखने के बाद में फिर धीरे धीरे आप ट्रेंड हो जाएंगे, फिर आप गेट पर पोस्टिंग के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, मेरा क्या है कि मैं 5 महीने से बोल रहा हूँ पोस्टिंग के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। इस समय फौजी आ रहे हैं, जो रिटायर्ड फौजी होते हैं, उनको गेट पर पोस्टिंग कर रहे हैं। उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है। जैसे हम लोगों को 30-40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग से ही देना पड़ रहा है, और बहुत सारी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं हैं, बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है सरकार। जबकि फ़ौजी को क्या है, कुछ नहीं देगी, बस 25 हज़ार रुपये देंगी। ना क्वार्टर है, आवास है, अपना जहाँ मर्जी आए जहाँ रहो, और ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई कुछ भी अलाउंसेस नहीं है एक्स्ट्रा में। तो बस उनको 25 हज़ार रुपये देकर वो सारे काम करवा लिए जाते हैं। जो हमको 40 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये, और जितना हम पुराने होते जाएंगे उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, तो इस हिसाब से तो इन लोगों को बहुत कम पे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए, और बहुत सारे सुविधाएं भी हम लोगों को दी जा रही हैं, और पासेस हो गए, और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं दोस्तों। और इन लोगों को सिर्फ 25 हज़ार रुपये देकर, जो रिटायर्ड फौजी हैं, और इनसे गेट का वही काम करवाया जा रहा है जो हमसे करवा रहे हैं। तो रेलवे ज़्यादा इनको प्रेफर कर रही है। तो अब ये कई जगह पर पहले से भी तैनात हैं, अब और भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग, तो जब ये लोग आ जाएंगे तो फिर हम लोगों का काम नहीं रहेगा। फिर हम लोगों का काम ट्रैक मेंटेन का रहेगा। जो भी काम है, घास सफाई है, और जो पटरी है नीचे ऊपर हो जाती है, उसको देखना होता है। पटरी कहीं क्रैक हो गई, कहीं जोड़ना है, कहीं ऊपर उठाना है, ये सारे काम हमारे रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देख लीजिए, आपके यहाँ जो गेट होते हैं, जो भी गैंग रहता है उसके अंतर्गत कुछ गेट आते हैं, 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 7 हो, 6 हो, वो अलग की बात है। और उन पर देखिए किस गेट पर किसी की पोस्टिंग नहीं है। जिस गेट पर पोस्टिंग ना हो, उस गेट पर आप पोस्टिंग के लिए प्रिपेयर रहिए। और सबसे पहले तो आप एक कागज़ बनवाइए अपना, जो है गेट वाला प्रशिक्षण वाला बनवाइए, और आप गेट पर प्रशिक्षण लीजिए। और फिर उसके बाद में गेट पर पोस्टिंग के लिए अपने जो जेई हैं उनसे बोलिए, और अपने गैंग के जो मेट हैं उनसे बोलिए, और जेई से बोलिए, और पीडब्ल्यूआई से बोलिए। तो इन तीनों लोगों से जब आप बोलेंगे तो ये लोग गेट पर आपको पोस्टिंग करने के लिए पूछेंगे। और अगर दोस्तों, क्या होता है कि हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। अगर कुछ मिठाई खिलानी पड़े तो वो आप मिठाई खिलाइए और उनको, और अपनी पोस्टिंग कराइए। खुशी में मिठाई खिला दीजिए, है ना। बात समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि हम भी लगे हैं कि हमारा क्वार्टर पास में ही है, इसीलिए हम भी चाह रहे हैं कि हमें यही वाला गेट मिल जाए। मेरा क्वार्टर पास में कहाँ है? मेरा क्वार्टर ये जो पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ के जब उधर जाएंगे तो उस समय मेरा क्वार्टर है। आइए आपको दिखा देते हैं। ये मेरा फाटक है, और ये फाटक से ही हम आपको दिखाते हैं अपना क्वार्टर। तो देखिए, वो आप देख पा रहे हो साइड में, ये पेड़ की पत्ती आ गई हैं, ये देखिए, ये है मेरा क्वार्टर। तो यहाँ से ही दिख रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें यही वाला गेट मिल जाए। क्योंकि देखो, आज क्या हुआ, आज खाना नहीं बन पाया है, तो खाना बन रहा है। मेरी जो वाइफ है वो खाना बोल देंगी, तो हम भाग के खाना ले आएंगे और अपना खाना जो है ले लेंगे।
तो इसीलिए मुझे आराम रहती है। और मेरा बेटा भी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो हम उसको जल्दी से अटेंड भी कर सकते हैं, कोई भी मुसीबत रहेगी तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मेरे जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बोल रहे थे कि सर आपका गेट अलाउंस नहीं आया। दोस्तों जब तक आप गेट पर पोस्टिंग नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी में गेट अलाउंस 1250, पहले 1000 था, अब 250 रुपये बढ़ चुके हैं दोस्तों। रेलवे ने इंक्रीजमेंट हुआ है, सब में हुआ है, और शायद 8वां वेतन लगे तो कुछ और भी हो जाए। तो दोस्तों इस बार जो सैलरी थी वो 41,000 के समथिंग में आई है शुरुआत में, तो आप देख पा रहे होंगे। और पिछले महीने भी शायद कुछ 38 के समथिंग में थी, क्योंकि हम लोगों को अभी बेसिक पे 18,000 है। अब 21 अगस्त को मेरा 1 साल होगा, क्योंकि 21 अगस्त को हमने ज्वाइन किया था। मेरी सैलरी 1 जुलाई को बढ़ी हुई है 500 रुपये, मतलब 18,000 बेसिक था। 18,000 बेसिक में उन्होंने शायद 2.5% का इंक्रीजमेंट किया हुआ है, तो वो 500 रुपये बढ़े हुए हैं। तो अब हमारा बेसिक हो गया 18,500, और हर साल ये जुलाई में बढ़ता रहेगा। तो 18,500 के बाद फिर 19,200 समथिंग में, ऐसे फिर धीरे धीरे 10 मतलब धीरे धीरे जितना बेसिक बढ़ेगा फिर उसका परसेंटेज हिसाब से हर बार 500 ही नहीं बढ़ेंगे। ये मतलब मन में मत हटा देना कि इस साल 500 बढ़ेंगे, अगले साल भी 500 बढ़ेंगे, नहीं दोस्तों। बेसिक जितना होता है उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो अब 18,500 हो गया, 500 एक्स्ट्रा हुआ, तो उसी हिसाब से अब 600-700 बढ़ेगा, वो फिर 900 बढ़ेगा, फिर 1100-1200-1300 बढ़ेगा, फिर 1400-1500 बढ़ेगा, फिर 3,000, 2,000, 4,000, 5,000 ऐसे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जब गेट पर आप पोस्ट हो जाएंगे तो आपको गेट अलाउंस भी मिलेगा 1250 रुपये, 50 रुपये। और जो दोस्तों जो नाइट है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जितने दिन हम लोग पुराने होते जाएंगे उसी हिसाब से नाइट का जो रुपया है वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। जब मैंने ज्वाइन किया था शायद 122 रुपये थे, अब 135 रुपये हो गया है अभी 1 साल के अंदर। अब और बढ़ेगा तो फिर 145-40 होगा, और बढ़ेगा तो 100 जो है 60-70 हो जाएगा, और बढ़ेगा 200 हो जाएगा, 210, 20, 30, 40, 50। जो पुराने हैं मैंने उनसे पूछा, उनका 450 रुपये तो नाइट का आता है, 450 रुपये नाइट। वो जो सैलरी है 60-70 हज़ार रुपये वो तो अलग की बात है, 450 रुपये नाइट के हैं एक्स्ट्रा। तो ये सुविधाएं जो हैं आप सिर्फ जो है सेंटर की जॉब में पा सकते हैं, और ख़ासकर रेलवे में जो काम जिस आधार पर लिया जाता है उसी आधार पर पे भी किया जाता है। जो ड्रेस अलाउंस है, जब मैंने ज्वाइन किया था तो शुरुआत में शायद आया था, चूँकि इस हिसाब से 5,000 रुपये शायद आए थे, तो 5,000 रुपये आए थे। लेकिन अब की बार आए हैं शायद 6500 समथिंग में आए हैं, मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, 6200 कुछ समथिंग में आए हैं, 6300 करके, ठीक है। तो अब देखिए ड्रेस अलाउंस का भी इन्होंने बढ़ाया अभी 1 साल के अंदर। हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम जो है जॉब करते जाएंगे टाइम बढ़ता जाए, और भगवान की अगर कृपा रही तो हम थोड़ी मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के बाद में इस पोस्ट को चेंज करेंगे, और भी बड़ी पोस्ट आएगी दोस्तों। जब आपकी और भी बड़ी पोस्ट आएगी दोस्तों, मेरी ग्रुप डी की सबसे लो पोस्ट है मान लीजिए आप रेलवे में, तो और फिर भी हमको इतना पे हो रहा है। और सोचिए जो बी क्लास के, सी क्लास के या ए क्लास के जो अधिकारी होंगे उनकी सैलरी आप क्या ही अपेक्षा कर पा रहे होंगे। तो आप बी में पहुंचिए, सी में पहुंचिए, फिर आप देखिए सैलरी आपकी जो है 70-80 शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही। जो ALP होते हैं, जो इन लोगों को किलोमीटर में ज़्यादा पे होता है। सबसे ज़्यादा हमें लगता है जो सैलरी होती है वो होती है जो पीछे गार्ड रहता है सफ़ेद ड्रेस पहन के, उनकी होती है। ALP तो ये तो लेवल 2 में ही है। जो पीछे गार्ड बैठा होता है वो लेवल 5 और 6 में रहता है, शुरुआत में ही लेवल 5 और 6 होता है। उसकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख ऐसे बनती है दोस्तों, सैलरी उसकी जो पीछे बैठा रहता है। और ALP लोगों की इनकी भी बनती है 70-80 हज़ार शुरुआत में ही, और जो पुराने हो जाते हैं 1.5 लाख रुपए इनकी भी बनती जाके है। तो आप मेहनत करिए। आने वाली जो वैकेंसी हैं, काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं सर सिलेबस बताइए और भी चीज़ें बताइए, कितनी वैकेंसी आ रही हैं। दोस्तों इससे कोई मैटर नहीं पड़ता है कितनी वैकेंसी आ रही है। मान लो वैकेंसी 4,000 आई तो क्या हम फॉर्म नहीं डालेंगे? मान लो वैकेंसी 1 लाख आ गई तो क्या हम फॉर्म नहीं डालेंगे? बशर्ते ये है कि 1 लाख में हो सकता है हमको कम मेहनत करनी पड़े, 4,000 में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो दोस्तों आज का जो दौर है वो ऑनलाइन का है, तो घर बैठे लोग शिक्षा ले रहे हैं। अगर आप शिक्षा घर बैठे नहीं ले रहे हैं, घर बैठे अपना रील देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आप बस तैयारी पर ध्यान रखिए और सिलेबस को देखिए, क्या क्या सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, वो सिलेबस आप कंप्लीट करिए। और बस आप देखिए क्या क्या हमारा सिलेबस रह गया है कंप्लीट करने को, वो करिए
और वैकेंसी का इंतज़ार करिए। जैसे ही वैकेंसी आ जाएगी आप उसमें फॉर्म डाल देना और फिर मेहनत डबल कर देना, जितनी भी कर रहे हो। जैसे मतलब 4 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर आप 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए और सिलेबस करिए और टेस्ट लगाइए। और टेस्ट डेली मत देना, एक मतलब 7 दिन में आपको 2 से ज़्यादा टेस्ट मत दो, एक ही तो हम तो कहते हैं, नहीं तो 2 दे दो। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो टेस्ट में ऑटोमेटिक ही नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आप टेस्ट किसी भी जो है प्रोवाइडर हैं उनसे, कई बच्चे पूछे हैं टेस्ट बुक, वो भी ठीक है क्योंकि बहुत पुराना है और काफ़ी उन्होंने टेस्ट भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उनको भी तैयार करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, नया वीडियो में, लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद। आप लोगों को हो सकता है मेरी कुछ इन बातों से आपको कुछ प्रभावित हुए हों और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।